Hey friends, this is Ashok Riwala. Welcome you in today's class. Yes, my dear students, today we are going to discuss second part of Glimpses of India. Yes, this is Kurg. We are talking about class 10th NCRT and your lesson number 7, second part of the chapter, right? The chapter Kurg. Let me tell you what is the Kurg. We'll discuss here about the complete summary. We'll discuss all the difficult word meanings. We'll discuss all the important questions, right? और अगर लाइन टू लाइन आपको वीडियो देखनी है, लाइन टू लाइन अगर टेक्स्ट पढ़ना है, एनसीईआरटी टेक्स्ट पढ़ना है, तो फॉर दैट वी हैव मेड अ डिफरेंट वीडियो एंड यू कैन एंजॉय देयर, यू कैन लर्न फ्रॉम देयर. इसमें हम क्विक रिवीजन के लिए शॉर्ट समरी डिस्कस करेंगे पॉइंट टू पॉइंट, राइट? So let me tell about you first author. Lokesh Abrol is the writer of this part, Kurg. ठीक है? So let me tell who is Lokesh Abrol. Lokesh Abrol actually is a doctor. Getting it? He's a doctor and traveler and social entrepreneur who loves India and likes writing about the different places of India. जो भी वो इंडिया में जहाँ जहाँ घूमा उनके बारे में उसको लिखना बताना पसंद है. So वो कुर्ग में गए थे and as the title is Kurg. कुर्ग कहाँ पे है? कुर्ग इज इन कर्नाटका. इज अ फेमस फॉर कॉफी, रेन फॉरेस्ट एंड स्पेसेस, राइट? सो इट लाइज जोग्राफिकली बिटवीन मैसूर एंड मैंगलोर. तो मैसूर और मैंगलोर के बीच में है ये कुर्ग जगह, कर्नाटका में. फेमस है कॉफ़ी के लिए. लिखा है लोकेश अब्रोल ने. लोकेश अब्रोल कौन है? एक सोशल एंटरप्रेन्योर हैं, ट्रेवलर हैं और एक डॉक्टर हैं. ठीक है, इतना हमें इसके बारे में पता होना चाहिए. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द समरी नाउ. As I told that this part of the chapter is a pen portrait of Kurg. Kurg के बारे में एक पेन पोर्ट्रेट है, एक्सप्लेनेशन है. Kurg is a coffee growing area famous for its rainforest and spaces, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था. So हम डिस्कस करेंगे समरी की पॉइंट वाइज. द फर्स्ट पॉइंट सेज हियर अ हेवन कॉल्ड कुर्ग. सो नो डाउट कुर्ग क्या है बच्चे? एक हेवन, स्वर्ग कहा जाता है. बहुत ही सुंदर टुकड़ा है ये ज़मीन का. कुर्ग और कुडागु is the smallest district of Karnataka that lies between Mysore and the coastal town of Mangalore, right? It is a land of rolling stones that is inhabited by martial men. Rolling stones हैं यानी कि पहाड़ है घुमावदार और मार्शल मैन रहते हैं. मार्शल मैन, मैन प्लूरल है यहाँ पे. तो मार्शल मैन मीन्स दोज हु आर ब्रेव, बहादुर जो लोग हैं, लड़ाके जो हैं. ब्यूटीफुल वीमेन एंड व्हाट डू वी कॉल इट? विमेन, WOMN, विमेन वी कॉल इट. एंड इन्यूमरेबल वाइल्ड क्रीचर. इन्यूमरेबल मीन्स असंख्य, बहुत सारे जंगली जानवर भी हैं यहाँ पे क्योंकि जंगल हैं. ठीक है. सो इफ वी टॉक्स हियर अबाउट द वेदर एंड एनवायरनमेंट ऑफ कुर्ग. सो वेदर कैसा है यहाँ का? कुर्ग कंसिस्ट ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट विच कवर्स 30% ऑफ द डिस्ट्रिक्ट अलॉन्ग विद कॉफ़ी एंड स्पाइस प्लांटेशंस. 30% लैंड पे यहाँ पे क्या है? रेन फॉरेस्ट है और मसाले, कॉफ़ी वगैरह ये सारे उगाई जाती हैं. द बेस्ट टाइम टू विजिट, अगर आप यहाँ पे विजिट करना चाहते हैं तो कौन सा बेस्ट टाइम है? दैट इज़ बिटवीन सितंबर एंड कंटिन्यूस टिल मार्च. यानी कि सितंबर से लेके मार्च तक आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं. ड्यूरिंग दिस टाइम द वेदर इज़ प्लीजेंट विद सम अमाउंट ऑफ रेनफॉल एंड स्मेल ऑफ कॉफ़ी ऑल अराउंड. मतलब बारिश कम होती है इस टाइम पे, चारों तरफ कॉफ़ी की स्मेल होती है. बहुत शानदार एरिया है घूमने के लिए. विद कॉफ़ी एस्टेट्स एंड कॉलोनियल बेंगलोज हिडन इन द कॉर्नर्स ऑफ द लैंडस्केप सीम्स लाइक हेवन ऑफ ऑन अर्थ. तो सुंदर बेंगलोज हैं जो पीपल लोग यहाँ पे रहते हैं उनके लिए, और कॉफ़ी के एस्टेट्स हैं, बड़े बड़े बागान हैं, तो आप यहाँ पे घूम सकते हो. यू कैन एंजॉय ओवर हियर. नेक्स्ट इट सेज दैट द ओरिजिन ऑफ पीपल ऑफ कुर्ग. कुर्ग एक स्टोरी मानी जाती है कि कुर्ग के लोग कहाँ से आए, यहाँ पे कैसे आए. सो द पीपल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली डिसेंडेंट्स ऑफ ग्रीक्स और द अरब्स. मतलब किसके डिसेंडेंट्स हैं, किसके वंशज हैं ये लोग? या तो भाई ग्रीक्स के हैं या फिर अरब के हैं. कैसे? इट इज़ बिलीव्ड दैट अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्ड साउथ अलोंग द कोस्ट एंड सेटल्ड देयर. तो अलेक्जेंडर की आर्मी जब लड़ाई करते यहाँ से जा रही थी साउथ की तरफ, तो आते टाइम वो यहाँ पे रह गए. कुछ जो आर्मी के मेंबर्स थे, कुछ चले गए, कुछ यहीं रह गए और सेटल्ड हियर ओनली. व्हेन दे वर अनेबल टू रिटर्न टू देयर कंट्री, these people married among the locals and their culture can be seen in their martial traditions. तो इन लोगों ने यहाँ लोकल कल्चर्स में शादी वगैरह कर ली, रिलेशंस मेंटेन किए और वो एक कल्चर उन्होंने डेवलप किया. द थियोरी ऑफ द अरब डिसेंट्स कैन प्रूव्ड बाय देयर ट्रेडिशनल क्रॉस. अब अरब की ये तो बात हुई किसकी? ग्रीक्स की.
लेकिन अरब्स के लिए कैसे, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं उनके ड्रेसिंग सेंस हैं वो बताती है कि वो अरब हैं। कैसे, द कुडावूज रेजिडेंट ऑफ कुर्ग, कुडावू बोलते हैं उनको, यहाँ के रहने वाले, वियर अ लॉन्ग ब्लैक कोट विद एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट नोन एज खुफिया। तो खुफिया क्या है, एक ऐसी एक बेल्ट है जो यहाँ के लोग, अरब के लोग पहनते हैं अपनी लॉन्ग ड्रेस के ऊपर। तो इट रिमेंबर्स खुफिया वोन बाय अरब्स एंड कुर्द्स। तो अरब के जो लोग हैं वो भी ऐसी खुफिया ड्रेस पहनते हैं, यहाँ खुफिया बोलते हैं, वो खुफिया बोलते हैं। सो ऐसी पहनते हैं। सो दैट्स वाई ऐसा माना जाता है कि उनके कल्चर को लेते हैं। हॉस्पिटलिटी एंड ब्रेवरी टेल्स ऑफ द कोटावोज, कोटावोज की हॉस्पिटलिटी हैं कि बहुत ही शानदार लोग हैं, मेहमान नवाजे में वंडरफुल हैं भाई। और ब्रेवरी, ब्रेवरी तो पूछे मत, बहुत बहादुर लोग हैं यहाँ के। कैसे बताते हैं, कोटावोज आर नॉन फॉर देयर हॉस्पिटलिटी, ऑल्सो दे आर मैनी टेल्स ऑफ ब्रेवरी, टेल्स मीन्स कहानियाँ हैं, रिलेटेड टू द पीपल ऑफ द कुर्ग। द कुर्ग रेजिमेंट्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट ऑफ द इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी में सबसे डेकोरेटेड, मतलब ड्रेसिंग जो है, यूनिफॉर्म जो बहुत डेकोरेटेड है, तो वो फेमस है इनके लिए। द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, ये तो आपको पता ही होगा, जब पहली बार भारत में जब इंडियन आर्मी की कमान आई अंग्रेज़ों को छोड़ के इंडियंस के पास, तो जनरल करियप्पा जो थे वो इज़ द कुर्गी। इवन टुडे कुडावूज आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस, यानी कि गन वगैरह ये लोग रख सकते हैं बिना किसी लाइसेंस के। ये सिर्फ कुर्ग आर्मी के लोग हैं जो वो रख सकते हैं, अदरवाइज या कुडावू जो लोग हैं, यहाँ के कुर्ग के जो लोग हैं वो भी रख सकते हैं, बाकी लोगों को परमिट नहीं है। यू नो वेल कि हमें एक लाइसेंस लेना पड़ता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट इट सेज दैट कि भाई रिवर कावेरी एंड वाइल्ड लाइफ इन कुर्ग, यहाँ पे रिवर कावेरी है और जंगली जानवर, रेन फॉरेस्ट एंड ऑल एवरीथिंग। तो रिवर कावेरी ओरिजिनेट्स इन द हिल्स ऑफ कुर्ग, यहीं से वो ओरिजिनेट होती है, पैदा होती है। In the waters of river, a large freshwater fish, महाशीर, can be found in the abundance. Abundance means प्रचुर मात्रा में, बहुत ज़्यादा महाशीर नाम की फिश, ताजे पानी की, वो पाई जाती है यहाँ पे। The land of Kurg is a home to a number of birds and animals, including kingfishers, squirrels, langurs, elephants, slender lories, मैक्यूज, बीज, बटरफ्लाइज। तो बहुत सारे जानवर, जीव जंतु यहाँ पे पाए जाते हैं, क्योंकि रेन फॉरेस्ट है भाई। 30% लैंड पे अभी यहाँ पे बताया हमने कि फॉरेस्ट हैं, कॉफ़ी एस्टेट्स हैं, तो ऑब्वियसली जानवर होंगे ही। टूरिज्म के लिए कैसे है, बेस्ट है भाई। अभी ऊपर कहा था कि ये स्वर्ग का टुकड़ा है, स्वर्ग है। तो कुर्ग ऑफर्स मैनी एडवेंचर्स एक्टिविटीज सच एज रिवर राफ्टिंग है यहाँ पे, कैनोइंग है, रैपलिंग्स है, रॉक क्लाइंबिंग है, माउंटेन बाइकिंग है, ट्रैकिंग है। One can have a panoramic, यानी कि beautiful scene view of the entire Kurg by climbing the Brahmgiri Hills. Brahmgiri Hills है, वहाँ से आप पूरा कुर्ग देख सकते हो। Other interesting places are the Nishagridhama, the largest Tibetan settlement of the Buddhist monk by Balakopi. तो यहाँ पे एट बालाकोपी एक जगह है, वहाँ भी बहुत सारे तिब्बतन सेटलमेंट्स है, वो आप देख सकते हो। निशागरधामा है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो इफ़ यू वांट टू कम फॉर अ विजिट। तो ये थी भैया इसकी समरी। ठीक है, अभी हम डिस्कस कर लेते हैं इसके वोकैब, वर्ड मीनिंग्स, जो आपके टेक्स्ट में बहुत सारे काम आने वाले हैं। ड्रिफ्टेड, सेपरेटेड, क्योंकि टेक्स्ट में है कि ये एक एरिया है जो ड्रिफ्ट होकर स्वर्ग से बह के आ गया है। ठीक है, सेपरेटेड। मार्शल्स हैविंग टू डू विद वॉर, बहुत लड़ाके, बहादुर। कमेंस, बिगिन, स्टार्टिंग। इन्वाइगोरेटिंग, मेक अ फील स्ट्रॉन्ग, हेल्दी एंड फुल ऑफ एनर्जी। टग्ड, hidden, छिपा होना। canopies, roof like covering that from the shelters. Prime, the best. Fiercely, powerfully. Decent, origin, पैदा होना. Mainstream, a tradition which most people follow. Hospitality, generous and friendly treatment of the visitors and the guest. Tales of the valor means बहादुरी की किस्से, stories of the courage and the bravery. Most decorated means having received maximum number of awards, bravery in the war. Permitted, allowed. Abound, exist in large number, abound in यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में होना. Scrubbed, to rub for purpose of clean, साफ करने के लिए स्क्रब करना, रगड़ना ना. Mahas, the कीपर्स ऑफ एलिफेंट, एलिफेंट को चलाने वाले बंदे क्या बोलते हैं, महाज बोलते हैं। और क्योंकि फॉरेस्ट है, बहुत बड़े पेड़ काटे जाते हैं, तो एलिफेंट्स के थ्रू काम किया लिए जाते हैं यहाँ पे। लेड बैक मीन्स रिलैक्स्ड। राफ्टिंग,
ट्रेवलिंग इन अ रिवर इन अ राफ्ट, कैनोइंग ट्रेवलिंग इन अ रिवर इन अ कैनो, छोटी बोट जो होती है, रैपलिंग गोइंग डाउन अ क्लिफ बाय स्लाइडिंग डाउन अ रोप, रोप के थ्रू जाना। और भाई ट्रेल्स होते हैं पाथ्स क्रिएटेड बाय वॉकिंग, पेनोरमिक व्यू अ व्यू ऑफ अ वाइड एरिया ऑफ द लैंड, मिस्टी फिल्ड विद फॉग, धुंध से भरा होना। और ऑकरी मीन्स अ moderate yellow orange to orange colors. So these are the word meanings of important difficult words and meanings of the chapters. ठीक है, अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं बेसिक से क्वेश्चंस को एंड आफ्टर दैट विल मेक इट कंप्लीट। चलिए, अकॉर्डिंग टू द लेसन कूर्ग इज ऑलमोस्ट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम, कहाँ से कहाँ पड़ता है ये भाई, ये पड़ता है फ्रॉम मैसूर टू मैंगलोर, ये उनके बीच में है। ठीक है, तो सीज़न इंजॉय करने सीज़न कौन सा, अभी हमने डिस्कस किया था सितंबर से लेके मार्च के बीच का। सो डी द गिवन आंसर सितंबर टू मार्च बेस्ट विजिट कूर्ग है। व्हाट वाज द एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट वोन बाय कुडावूज नोन एज कूफिया, है ना, ये रहा कूफिया बोलते हैं, अरब के लोग उसको कूफिया बोलते हैं। ओके, द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी इज फ्रॉम ऑब्वियसली कूर्ग से था, जनरल करियप्पा, अभी हमने डिस्कस किया था। Who was the only people in the permitted to carry? Obviously जो यहाँ के कुडावूज हैं, यहाँ के लोग हैं, उनको परमिशन है कि आप गन वगैरह रख सकते हो विदाउट लाइसेंस के। क्लाइंबिंग टू द, कहाँ पे चढ़ना, ब्रह्मगिरी पे, हिल्स पे आप देख के सारा व्यू ले सकते हो, तो ए ऑप्शन है। विच ऑफ द डेस्टिनेशंस आर मैंशनड इन द कुर्ग, इन द लेसन कुर्ग, कुर्ग में कौन से निशागर धामा दिया है भाई, बेलकुकुपी दिया है, ब्रह्मगिरी हिल्स दिया है ना, कर्नाटका में तो ये है ही, मैसूर और मैंगलोर मैसूर के बीच में है ये, तो ये सारे हैं। और तो दैट इज गिवन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नेशनलिस्ट ऑफ द एथनिक ग्रुप्स हैव बीन मेंशन इन द चैप्टर कुर्द, इसमें कौन से नेशनलिस्ट और किन को जिक्र किया गया है, अरब को जिक्र किया गया है, ग्रीक्स को जिक्र किया गया है ना, कुर्गीज जो लोग हैं यहाँ के वो, और कुर्द, तो ये सारे हो गए डी, ऑल ऑफ दीज। सो दीज आर द objective questions. In the next video we will discuss the textual question answers. ठीक है, so I'm sure that आपको समझ में आई होगी। एक short है video without wasting much time. If you are new on the channel, you can subscribe it. If you really like, you can like, or your comments are always welcomed. Please, if you want to suggest something, give your precious comments. Thank you. Have a nice day.